नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सोना स्टूडियो शॉर्ट्स चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं एक नया एपिसोड। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। रांची का पहाड़ी मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां 15 अगस्त 1947 से आज तक गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है। जब देश आजाद हुआ तो यहां पर तिरंगा फहराया गया। इस पहाड़ को स्वाधीनता पूर्व फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता था। हालांकि इसका वास्तविक नाम रांची बुरू है। यह नाम अब खो गया है। यहां कई स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई। आज भी वह बरगद का पेड़ अपना इतिहास छिपाए है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 300 फीट है और 468 सीढ़ियां हैं। इस पहाड़ी का भूभाग लगभग 26 एकड़ में फैला हुआ है। पहाड़ी मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। पहाड़ी स्थित नाग देवता का स्थल 55,000 साल पुराना बताया जाता है। 1905 के आसपास ही पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। संभव है इसका निर्माण पालकोट के राजा ने करवाया हो, क्योंकि यह पहाड़ी उन्हीं के अधीन थी। खैर, 1908 में पालकोट के राजा ने इस पहाड़ी को नगर पालिका के एक अंग्रेज अधिकारी ने मात्र 11 रुपए में ले लिया था। हस्तांतरण आलेख में यह शर्त लिखी हुई थी कि पहाड़ी पर स्थित मंदिर सार्वजनिक होगा। 1917 में एम.जी. हेलेट द्वारा प्रकाशित बिहार उड़ीसा गजेटियर में रांची पहाड़ी की चोटी पर शिव मंदिर का उल्लेख है। हालांकि अंग्रेज इस पहाड़ी को द्वितीय विश्व युद्ध में भी इस्तेमाल किया करते थे। पहाड़ी पर ही नाग बाबा का भी मंदिर है। झारखंड व रांची आने वाले पर्यटक एक बार जरूर पहाड़ी मंदिर में जाकर बाबा पहाड़ी का दर्शन करना चाहते हैं। इस पहाड़ी से रांची शहर की छटा देखते बनती है। आदिवासी बहुत प्राचीन काल से ही नाग देवता की पूजा करते आ रहे हैं। नाग देवता रांची के नगर देवता भी हैं। नाग देवता नागवंशियों के कुल देवता भी हैं। आदिवासी सावन में पहले नाग देवता की पूजा करते हैं। उसके बाद बाबा पहाड़ी की पूजा शुरू होती है। रांची पहाड़ी की चोटी पर बाबा पहाड़ी तो है ही, शिखर पर भी हनुमान जी की भी प्रतिमा है। उसके पीछे एक गुफा है जिसमें नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। पहाड़ी के मध्य भाग में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। यहीं पर लोगों की शादियां होती हैं। सिंहद्वार से प्रवेश करते ही बाईं ओर शिव मंदिर और दाहिनी ओर काली मंदिर है। ये सब हाल के निर्माण हैं। पहाड़ी मंदिर पर तो वैसे हजारों श्रद्धालु रोज ही दर्शन करने जाते हैं, लेकिन यहां 4 ऐसे उत्सव होते हैं जिनमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इनमें सावन मास, महाशिवरात्रि, वार्षिक महोत्सव एवं गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस समारोह है। रांची बुरू हिमालय से भी पुराना है। इस पहाड़ी का अध्ययन करने के लिए 100 साल पहले तक वैज्ञानिक आते थे। शोध से ही पता चला कि यह पहाड़ प्रोटेरोजोइक काल का है, जिसकी आयु लगभग 400-500 मिलियन वर्ष है। रांची शहर का यह इकलौता पहाड़ है जो शहर के अन्य पहाड़ बरियातू हिल या टैगोर हिल से भी लाखों साल पुराना है। इसकी बनावट भी दूसरे पहाड़ों से भिन्न है। रांची के पर्यावरणविद डॉ. नीतीश प्रियदर्शी का कहना है कि यह पहाड़ मुख्यतः कायांतरित शैल चट्टानों से बना है और यह धारवाड़ काल का है, जिसकी आयु लगभग 3500 मिलियन वर्ष है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस पहाड़ की आयु 980 से 1200 मिलियन वर्ष है। इस पहाड़ के चट्टान का भौगोलिक नाम गैनेटिफेरस सिलेमेनाइट शिस्ट है। इसे खोंडालाइट के नाम से पुकारा जाता है। रांची शहर के दूसरे पहाड़ ग्रेनाइट नीस एवं शिस्ट के बने हैं, जो इसके बाद के काल के हैं, यानी 970-890 मिलियन वर्ष। छोटा नागपुर के लगभग सारे हाड़ अपर्दन के कारण समतल हो गए हैं एवं कठोर भाग ज्यों का त्यों खड़ा रह गया है। यदि कोई श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाता है तो उसे यह भी जानना चाहिए कि इस पहाड़ की आयु करोड़ों साल है और यह संभवतः विश्व के पुरातन पहाड़ियों में से एक है। यह अनंत काल से छोटा नागपुर में होने वाले भूगर्भिक बदलाव का अकेला सबसे बड़ा पुराना गवाह है।